हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यदि कोई पिंड जो है वो घूर्णन कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए कोई वस्तु है बच्चों, ये घूर्णन अक्ष के परिता जो है घूर्णन गति कर रहा है। तो इस पर जो लगने वाला बच्चों, अगर इस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है बच्चों, तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा बच्चों। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है बच्चों आई और अल्फा। तो बच्चों अगर इस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है तो उसका मान होता है बच्चों आई गुणे अल्फा। जहां पे बच्चों ये आई क्या है, आई बच्चों हमारा इसका जो है ये घूर्णन अक्ष के परिता जो है जड़त्व आघूर्ण, ये बच्चों हमारा आई है। और अल्फा क्या है बच्चों, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा बल आघूर्ण होता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि कोई पिंड घूर्णन कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि अगर कोई पिंड जो है बच्चों इस प्रकार से अगर घूर्णन गति कर रहा है यहाँ पर, तो अगर बच्चों इसका जो है कोणीय वेग ओमेगा है बच्चों, इस प्रकार से कोणीय वेग ओमेगा। तो बच्चों अगर कोई वस्तु इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ जो है घूर्णन अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण होगा। वो बच्चों जड़त्व आघूर्ण कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण का मान होता है बच्चों कि इसे बच्चों हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान m मान लें, तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी कितनी है, तो बच्चों उस दूरी का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों जड़त्व आघूर्ण होता है। किंतु बच्चों अगर वस्तु का जो है यदि यदि कोणीय वेग जो है एक समान हो, यानी वस्तु जो है घूर्णन गति कर रही है उसका कोणीय वेग जो है वो एक समान हो, अर्थात परिवर्तित ना हो रहा हो, परिवर्तित ना हो रहा हो, या फिर ये कह ले बच्चों कि उसका कोणीय वेग नियत है, एक नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। तो ऐसे में बच्चों अगर कोणीय वेग उसका नियत है तो उसका कोणीय त्वरण क्या होगा बच्चों, कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण अल्फा का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा बच्चों, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ में कोणीय वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है वही हमारा बच्चों कोणीय त्वरण कहलाता है। तो बच्चों अगर हमारा कोणीय वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, उसका मान नियत है, तो कोणीय त्वरण का मान शून्य होगा। तब ऐसी स्थिति में बच्चों बल आघूर्ण क्या होगा बच्चों, वस्तु पर जो बल आघूर्ण होगा बच्चों टाउ, वो बराबर होता है बच्चों जड़त्व आघूर्ण और गुणे बच्चों कोणीय त्वरण। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम कोणीय त्वरण का मान बच्चों शून्य रखते, जब हमारा कोणीय वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों बल आघूर्ण का मान जो है शून्य हो जाएगा। अर्थात बच्चों बल आघूर्ण का मान शून्य, इसका अर्थ ये हुआ कि उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, फिर भी वह घूर्णन गति कर रहा है। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है। तो बच्चों ये आवश्यक नहीं है। यहाँ से कह सकते हैं बच्चों अतः यह आवश्यक नहीं है कि कोई वस्तु घूर्णन कर रहा हो तो उस पर बल आघूर्ण लगे, या फिर उस पर बल आघूर्ण भी लग रहा होगा। तो बच्चों कोई वस्तु जो है घूर्णन गति कर रहा है तो ये आवश्यक नहीं कि उस पर बल आघूर्ण भी लग रहा होगा। बल आघूर्ण लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर उसका घूर्णन का जो बच्चों कोणीय वेग है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो इसका अर्थ है कि बल आघूर्ण लग रहा है। अगर बच्चों कोणीय वेग समय के साथ नियत है तो बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। तो बच्चों अगर केवल घूर्णन गति कर रहा है तो ये हम नहीं कह सकते कि उस पर बल आघूर्ण जरूरी है कि लगे। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।